ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 412 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः सप्तमी बुधवारः स्वाति नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अध्याय 3 और श्लोक है 37। श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब ये जो श्लोक है ये किसके उत्तर में है? तो पिछली बार भगवान अर्जुन जी ने ऐसा पूछा है कि कौन है केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो स्वतंत्र वो वास्तव में वो पाप का आचरण नहीं करना चाहता, फिर भी आचरण करता है। और ये भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि पाप का डेफिनेशन यहाँ क्या बताया गया है। तो भगवान ने हमको बताया है कि सबसे बड़ी चीज़ है वेद का ये चक्षु। वेद का चक्षु ही हमको बता रहा है कि पाप और पुण्य होता क्या है। इसलिए हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि पाप का मतलब होता है कि आप जो इस खेल, ये दुनिया जो चल रही है, इसके जो नियम हैं उसके विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट की गेम में आप रूल का फॉलो नहीं करते तो पाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप ही सारे नियम बना लेते हैं और हम कहते हैं ये व्यवस्था है। तो जो भी मनुष्य जीने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं और उस नियम को कोई तोड़ दे तो हम कहते हैं ये पाप है। ये पाप और पुण्य नहीं होता। पाप और पुण्य वो होता है जिसके आधार पर आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है। तो किसके आधार पर आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति कोई क्रिकेट का रूल फॉलो नहीं करता तो क्यों क्रिकेट का रूल फॉलो नहीं करने से उसको आने वाले समय में ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें उसको दुख होगा? इसका तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी ने किसी को ठग लिया तो उसको आने वाले समय में दुख क्यों प्राप्त होगा? उसका इसके साथ क्या संबंध है? तो हमको ये समझना चाहिए कि जो ये संबंध कि अगर आप वेद के द्वारा बताए हुए धर्म का उल्लंघन करते हैं तो आपको आने वाले देश और काल में दुख की प्राप्ति होगी। अगर आप उस धर्म का पालन करते हैं तो आने वाले काल में सुख की प्राप्ति होगी। ये जो संबंध है, ये संबंध केवल वेद ही बताते हैं। हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण इसके बारे में कुछ नहीं कहते। आंखों से आप देख रहे हैं तो अगर आप किसी को धोखा देके उसका पैसा लूट लेते हैं तो उससे आप उसका वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही खत्म कर देता है, बस हो गया। तो उसका आने वाले काल और देश में आपको कैसे फल मिलेगा उसका तो कोई संबंध नहीं है। इसलिए कृपया इसको अपने दिमाग से निकाल दें।
साइंस, अगर आप साइंस के ऊपर ही आश्रित हैं, साइंस माने प्रत्यक्ष और अनुमान, तो कोई पाप और पुण्य नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए, साइंटिस्ट के लिए कोई कर्म, अगर आप किसी के पैसे ले लेते हैं या किसी को मारते हैं, हिंसा करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको पाप और पुण्य कालांतर में कोई अदृष्ट पाप और पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, जो बीज रूप से रहता है और किसी अगले जन्म में या इसी जन्म में आपको दुख देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए समझिए कि साइंस में पाप और पुण्य नहीं होता। और ये भी समझिए कि रिलीजन माने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी कोई पाप पुण्य नहीं होता। हाँ, क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप वैदिक कर्म को करेंगे, कोई कर्म व्यवस्था है जिससे आत्मा बार बार जन्म ले रही है और हर बार नए नए शरीर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक बार अल्लाह और गॉड ने आपका शरीर बना दिया और आप कौन हैं? ज़ीरो, जो पहले थे ही नहीं, सोल बनाया, उसको शरीर में डाला और बस एक ही बार आपने अगर उनका हेवन, उनका किंगडम, उनका साम्राज्य फैलाया, आपने काफिरों को मारा, हेथन इनफिडल्स को कन्वर्ट किया, तो आप हेवन में जाएंगे। बस इतनी सी बात है। लेकिन यहां पर हमारे वैदिक संस्कृति वाली इस भारत भूमि में हमको ये संस्कार पाप और पुण्य का मिलता है, तो इसलिए हमको पाप और पुण्य की परिभाषा पहले करेक्ट करनी चाहिए कि पाप है क्या। हमको बताया जाता है कि यहां पर ये जो आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, ये दुनिया वेद पुरुष हैं, साक्षात भगवान नारायण, भगवान विष्णु हैं और उनका ये सारा शरीर है और उनके शरीर के अंदर सारी प्रक्रिया चल रही है। उनके शरीर में ही बार बार जन्म और बार बार मृत्यु हो रही है। एक ही महाशरीर के अंदर अनंत प्राणी हैं। ये सारे प्राणी एक ही भगवान विष्णु खड़े हैं, ऐसा ये दृष्टि हमको दी जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि एक सत्य है और उस सत्य की एक ही प्रतीति, अज्ञान रूप प्रतीति है। ये बात समझनी है कि एक, जैसे एक रस्सी है तो उसके अंदर दिखने वाला सांप भी तो एक है। उस सांप में जितनी अनेकता है, आंख है, उसकी पूंछ है, उसका गला है, अनेक अंग हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक प्रतीति हैं। ये समझना है कि एक सत्य के अंदर एक प्रतीति है, एक प्रत्यय। उस एक प्रत्यय को शरीर कहते हैं भगवान विष्णु का, उसी के अंदर हम सब हैं। तो ये बात इतनी गहरी है कि ये प्रपंच तो दिख रहा है इतना बड़ा, अमेरिका, इंडिया आदि सब इतने देश, इतने लाखों करोड़ों लोग, इतने प्राणी, ये सब के सब एक महाविष्णु हैं। और इनको अब कहा जाता है कि आपने एक नियम से जीना है, एक व्यवस्था है यहां पर। सो ये मानव की व्यवस्था नहीं है, ये वेद की व्यवस्था है। इसको सनातन धर्म कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इस धर्म के अनुसार ही आत्मा अज्ञान में अपने स्वरूप को नहीं जानती हुई बार बार जन्म ले रही है। ये बात केवल वेद में ही है, हमारे देश में और कहीं नहीं है। ठीक है, ना साइंस में, ना क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। ये केवल वैदिक बात है।
तो इसलिए अब पाप क्या हुआ? पाप पिछले बताया गया है, स्वधर्म और परधर्म। जब व्यक्ति स्वधर्म करता है तो उससे जो अदृष्ट पैदा होता है, उस पुण्य को, वो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो देखा नहीं जाता, वो अदृष्ट पुण्य कहलाता है। और जब हम स्वधर्म का त्याग करके परधर्म धारण करते हैं, अर्थात ब्राह्मण धर्म का त्याग करके शूद्र कर्म करते हैं इत्यादि, या उल्टा, तो स्वधर्म का त्याग और परधर्म का ग्रहण, इसको बोलते हैं पाप। इसलिए याद रहे कि पुण्य और पाप जो है वो अपनी पोजीशन, अपना मोर्चा, अपना कर्तव्य, अधिकृत कर्तव्य छोड़ना और दूसरे का कर्तव्य पकड़ना, इसको बोलते हैं पाप। भारत इस पाप की परिभाषा से भूल गया है। हम लोग यही सोच रहे हैं, मानव की व्यवस्था को तोड़ने को पाप कह रहे हैं। यहां जितनी भी आप मानव की व्यवस्था बना लीजिए, लेकिन नीचे अमानव, वेद पुरुष की व्यवस्था है, ठीक है, उस व्यवस्था को पुण्य और पाप कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों मनुष्य अपनी इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता? उसको जो मोर्चा मिलता है वो उसमें क्यों नहीं टिकता? कौन है जो उसको वहां से हटा देता है? तो उसके उत्तर में भगवान यहां कह रहे हैं कि काम एषः क्रोध एषः। वो जो आपको स्वधर्म से गिराता है वो कौन है? वो काम है, ठीक है। और काम ही का अगर पूरा ना हो तो व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। हमारी इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा, क्रोध आ जाता है। तो ये दोनों जो हैं ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, या रजोगुण को उत्पन्न करने वाले हैं। और ये बड़े भूखे हैं, महाशना, इतनी भूख है काम की कि इनको कोई पूरा ही नहीं कर सकता। महापापमा, महान पाप रूप है ये दोनों। तो विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको ही आप अपना सबसे बड़ा वैरी मानिए, ऐसा भगवान ने कहा। अब हमको ये बात अच्छी तरह समझनी है, ठीक है, कि यहां जो काम को और क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, इसको कैसे समझें? देखिए, काम एषः सर्वलोक शत्रु। अब ये देखिए, कहा जाता है कि शत्रु बोध, आपको पहचानना है कि आपका शत्रु कौन है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आपका शत्रु वो है जो आपको कल्याण पथ से गिरा देता है। तो कल्याण पथ क्या है? धर्म, ठीक है। तो धर्म से जो हमें गिराता है वो हमारा शत्रु है। हमको उस शत्रु को पहचान कर उसको जीत लेना चाहिए। तो काम को बताया गया शत्रु, यन निमित्ता, जिसके निमित्त से सर्व अनर्थ प्राप्ति ही प्राणी नाम, सभी प्राणियों की जो अनर्थ की प्राप्ति है वो काम से ही होती है। तो फिर क्रोध क्यों लगाया? स एष कामः प्रतिहतः, यदि यही काम जो है आपका पूर्ण ना हो तो केनचित, जिसके द्वारा भी ये प्रतिहत होता है, क्रोधत्वेन परिणमते, तब इसमें परिणाम आता है, ठीक है, वही काम क्रोध में परिणित हो जाता है, ठीक है। अतः क्रोध अपि एष एव, तो क्रोध ही
भी ये इसी का ही रूप है, ऐसा कहा। अब ये बात हमको समझनी है कि काम जो है ये क्या है और कैसे ये सबसे बड़ा वैरी है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे, अगर हम सोचें कि काम हमें कैसे गिराता है, तो जी मैं तो ऑफिस जाता हूँ और अपना नौकरी करता हूँ, सब अपना काम कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग इधर उधर जाता है और फिर मैं जो काम कर रहा था वो मुझे करने नहीं देता ये काम। इसलिए मुझे प्रैक्टिकल बनना चाहिए। लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी डिज़ायर्स जो हैं आपको उनको वश में करना है। अगर आप वश में नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी जो डिज़ायर है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। अब ये देख रहे हैं कि एक काम को पूरा करने हम निकले हैं तो दूसरा काम आके बीच में, दूसरी जो इच्छा है वो आके हमें कहती है इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। एक समय पर हजारों इच्छाएं हमें पकड़ती हैं। तो कहा जाता है कि आप फोकस हो जाइए, केवल एक इच्छा के पीछे जाइए और बाकी इच्छाओं को छोड़ दीजिए। इसको कहा जाता है कि आप कैसे अपने काम के बारे में प्रैक्टिकल बनिए। विचार कीजिए कि अगर आप सारी इच्छाओं के पीछे जाएंगे तो फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप हर एक के पीछे जाएंगे तो किसी को पूरा नहीं कर सकेंगे। आप अपने जीवन में प्रायोरिटाइज कीजिए, आपको एक इच्छा के पीछे जाना है। तो ये जो उपदेश दिया जा रहा है ये वैदिक उपदेश नहीं है, ये प्रैक्टिकलिज्म है। ये बुद्धि के आधार पे है कि इस बाजार में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पूरी तरह गोल ओरिएंटेड होना है, एक गोल बनाना है, ठीक है, एक लक्ष्य साधना है, उसके पीछे जाना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहां क्यों कहा जा रहा है कि काम सर्व अनर्थ मूलम है? क्योंकि हम अपने आप को ये देख रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम इस समष्टि पुरुष के अंदर हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम ये एक हैं और यहां बहुत सारे और अनेक हैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे भोग के लिए इस संसार में घूम रहे हैं। हमारे लिए ये दुनिया और ये लोग सब भोग्य हैं। तो जो भोगता है, कंज्यूमर, उसको डिजायर है मैं दूसरे लोगों को भी खाना चाहता हूं, उनसे भी प्यार करता हूं, और संसार में चीजें हैं, पद हैं, ऊंचे पद हैं, पैसा है, इत्यादि, सबसे प्यार करता हूं। तो काम के चक्कर में मैं जो वेदोक्त मेरा स्वधर्म है, इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जो मोर्चा है वो ये काम, उससे हम गिर जाते हैं। यहां यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपने आप को भरने लगोगे तो आप यज्ञ के स्थान को भूल जाओगे। इसलिए काम का मतलब है अपने शरीर को भरना। और जो लोक में हमें बताया जाता है कि गोल ओरिएंटेड, तो वहां कहा जाता है आप अपने शरीर को भरिए, लेकिन और इच्छाओं को बीच में मत आने दीजिए। एक इच्छा को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसी के पीछे चलिए। तो लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? कोई भी इच्छा, किसी भी विषय से आप प्रीति करेंगे तो वो इच्छा आप क्या है? मैं बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ग्रेट हो जाऊं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस काम को कैसे जीतते हैं, आप वैदिक तरीका देखिए। कल ही हमने किया है भगवान शब्द का डेफिनेशन। भगवान क्या है? ठीक है, ऐश्वर्य समग्रस्य, ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र अर्थात अनलिमिटेड, असीमित। जब ये बात समझ में आ जाएगी
कि भगवान सारा का सारा जो कुछ भी इस यहाँ पर है वो भगवान, असीमित भगवान ही है। अगर भगवान असीमित हैं तो असीमित के साथ एक असीमित तो नहीं खड़ा हो सकता ना, फिर तो सब कुछ भगवान है। तो फिर मैं वहां अभगवान क्या कर रहा हूं? हम कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, हे भगवान मेरी सहायता करो, लेकिन भगवान तो सब कुछ है, असीमित है, कुछ है ही नहीं जहां वो नहीं है, सब कुछ भगवान है। तो फिर हम और भगवान में क्या संबंध हुआ? जब तक हम भगवान से अलग खड़े रहेंगे और अपने आप को भरने की इच्छा करते रहेंगे, यही अनर्थ मूलम है, यही काम है। तो क्या करना है, क्या उपाय है कि आप भगवान के अंदर अपने आप को देखिए। असीमित के अंदर ही ये शरीर जो है, ये असीमित शरीर के अंदर विकल्प है। कैसे देखते हैं इसको? जैसे लहर जाने कि सागर की सारी लहरें जल ही है, जल का ही शरीर है, जो सागर के शरीर के अंदर ही लहर का शरीर है। इसलिए जब हम कहते हैं मैं भगवान हूं, ये सारे जीव भगवान हैं, इसलिए यहां पर इस शरीर में भगवान की इच्छा प्रकट हो रही है। ठीक है, क्योंकि सारा शरीर, जैसे हमारे सारे शरीर में हमारी इच्छा प्रकट होती है, तो जब ये हमारे करोड़ों शरीर जो हैं वो भगवान के शरीर के अंदर हैं, तो इसलिए अपने शरीर को भगवान से अन्य नहीं देखें, अनन्य देखें, ना अन्य। जब व्यक्ति की अपनी इच्छा खुल जाती है, मुझे अपने आप को बड़ा नहीं करना, मुझे कोई अपनी कुछ नहीं करना, मेरी कहानी खत्म, यहां केवल नारायण की ही कहानी है, ये दुनिया राम कहानी है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तब हमारा सारा दुख खत्म हो जाता है कि यहां पर केवल राम ही है और हमें कोई मैच नहीं जीतना, कोई हार जीत इत्यादि का जो संताप हमें होता है, काम हमारा क्या है, मैं जीतूं, मेरे पास ये हो, वो सब कुछ बंद। तो फिर कौन जीते? जय राम जी की। अंदर से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अब वो राम जी की इच्छा हो जाए। हार जीत सब राम जी की, आपका कुछ नहीं। आप पूरी तरह राम जी में घुल गए। इसको कहते हैं काम का मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तभी शत्रु जीता जाएगा। और अगर वो जो पहले तरीका बताया गया था कि आप फोकस करें, एक इच्छा के पीछे जाएं, तो आप कभी काम को नहीं जीत जाएंगे। रावण ने फोकस किया और वो काम अपना पूरे जगत में सबसे बड़ा बनने के लिए वो कोशिश करते रहे, लेकिन उसी काम ने उनको हत्या करवा दी। ठीक है, उनको इतना बड़ा राक्षस बना दिया। इसलिए जैसे प्रहलाद और उनके पिताजी जो थे वो व्यक्तिगत काम देख रहे थे, और प्रहलाद भगवान विष्णु के अंदर अनन्य हुए थे। वो सब कुछ उनकी इच्छा भगवान विष्णु की इच्छा में घुल गई थी। ऐसा ही भेद है। प्रहलाद निष्काम है और हिरण्यकशिपु काम है। इसलिए अनर्थ मूलम होना माने हिरण्यकशिपु होना। इसको घोल दीजिए, जब तक ये बैठा हुआ है अनर्थ होता ही जाएगा। ये हम भगवान के अंदर घुल जाने चाहिए।
इसीलिए कल जो षड्भग कहा गया, ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, ये 6 चीजें जो हैं, आप सदा देखिए, क्या मैं जो ईश्वर भाव है वो भगवान के ईश्वर भाव है, मेरा ईश्वर भाव, उसमें व्यक्तिगत ईश्वरता तो नहीं है। क्या मैं किसी के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहता हूं? केवल राम जी की आज्ञा। धर्म, क्या मैं केवल राम जी के शरीर में अपना मोर्चा संभाले हूं, अपने वर्ण आश्रम धर्म में हूं? कीर्ति, जो कुछ भी हो रहा है वो राम जी की कीर्ति है। श्रेय, जो भी मुझे साधन प्राप्त है यज्ञ करने का, वो सब राम जी का है। वैराग्य, जो भी मेरा वैराग्य है वो राम जी का ही वैराग्य है। मोक्ष, जो मेरा मोक्ष है वो जगत की आत्मा का ही मोक्ष है। हर चीज जगत की सर्वात्मा का ही है। ऐसा देखने से व्यक्ति जगत की निष्काम आत्मा ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए काम से जो मुक्ति कही गई है वो कैसे है? वो ऐसे शास्त्रीय तरीके से भगवान की भक्ति, भगवान के अंदर घुल जाना, ये है काम से मुक्ति। इसलिए अब यहां भगवान बता रहे हैं कि वो काम जो है वो देखो, रजोगुण समुद्भवः, माने रजोगुणात् समुद्भवः, रजोगुण से जिसका आरंभ होता है, स कामः रजोगुण समुद्भवः, या आप कह सकते हैं रजोगुणस्य वा समुद्भवः, या वो रजोगुण को उत्पन्न करने वाला है। तो कामो ही उद्भूतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषम प्रवर्तयति। तो जब काम उत्पन्न होता है तभी वो रज के अधीन हुआ पुरुष जो है उसको काम में लगाता है। तो ये बात हमको समझ में आई कि रजोगुण का क्या संबंध है। रजोगुण जो है हमने देखा, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। और प्रकृति क्या है? भगवान की माया, परम सत्य का अज्ञान में से निकलने वाले 3 गुण। तो इस प्रकार जो व्यक्ति देखता है कि ये सारा जगत, कभी ये रजोगुण का अधीन हो जाता हूं मैं, कभी सत्वगुण का अधीन हो जाता हूं, कभी तमोगुण का अधीन हो जाता हूं, ये जो 3 गुण हमें अधीन कर रहे हैं ये वास्तव में माया है। आत्मा सदा इन तीनों गुणों का साक्षी है। तो इन गुणों के कार्य में संग नहीं करना, ठीक है, इनको माया देखना, ये ही इससे मुक्ति है। ठीक है, तो और कोई काम मैनेजमेंट नहीं है। तब भगवान कहते हैं तृष्णया ही अहम कारितः इति दुखिता नाम रजक कार्ये सेवा आदौ प्रवृत्ता नाम प्रलापः श्रूयते। तो किसी व्यक्ति को जब काम हमारा पूरा हो जाता है और हम काम सामने हमारे भोजन है, हम कितना ज़्यादा खा जाते हैं और बाद में रोते हैं, तो क्या कहते हैं? तृष्णा के द्वारा ही अहम कारितः, इसी ने मुझे करवाया। ऐसा दुखी व्यक्ति रजक कार्य कि ये देखो ये रजोगुण है, मैंने उसकी सेवा की, सेवा आदौ प्रवृत्ता नाम प्रलापः, वो दुखी रोते हैं, ऐसा उनका प्रलाप सुना जाता है। इसलिए ये काम जो है ये महाशनो महद अशनम अस्य इति महाशनः अतएव पाप महापापम। तो काम की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। कितने भी आप सिगरेट पी लें, आपको और सिगरेट पीने की इच्छा रहेगी ही रहेगी। इसलिए तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए कहा महाशना। तो एक कुछ लोग कहते हैं चलो इसको जितना खाता है खाने दो, अपने आप ये रुक जाएगा। नहीं, आप भोग करते जाएंगे तो भोग उस समय रुक जाएंगे, लेकिन फिर वो अग्नि फिर आ जाएगी। तो इसलिए भोग के द्वारा शांत नहीं होता, विचार करने पर ही उसको
जीता जा सकता है। तो कामेन ही प्रेरितः जंतु पापम करोति, इसलिए याद रहे पाप का हेतु काम है। अतः विद्धि एनम कामम यह संसारे वैरिणम, इसी को इस संसार में वैरी जानो। और काम आशा से मुक्ति का तरीका एक ही है, कोई और तरीका नहीं है। अपने आप को भगवान के काम के अंदर शांत करना। भगवान का काम निष्काम है, क्योंकि वो जैसे भगवान इस सारे शरीर को धारण करके निष्काम रहते हैं, वैसे ही आपको रहना है। सत्य और माया, पीछे बताया गया है कि प्रकृति के गुणों में आपको संग नहीं करना। कैसे नहीं करेंगे? देखिए कि ये सब कुछ स्वप्न है। स्वप्न जो है, माया स्वप्न है, असत्य है, और इसका सत्य इस असत्य से कोई संग नहीं करता। ठीक है, ये असंगता ही सबसे बड़ा हमारे पास शस्त्र है, जिसके द्वारा हम काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।